सत श्री अकाल जी। दिलजीत दोसांझ, एक ऐसा नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक अनबॉदर्ड क्यूट सरदार जी जो सुबह उठकर स्मूदी बनाता है, काइली जेनर पर सिंप करता है और स्टेज पे आके आग लगा देता है, राइट? बट वेट, क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस गुड बॉय की इमेज के पीछे ऐसा हिस्ट्री ऑफ क्लेश छुपा हुआ है जो बॉलीवुड के बैड बॉय से कम नहीं है। यस, यू हर्ड दैट राइट। आज हम डीप डाइव करने वाले हैं इनटू द दिलजीत दोसांझ लोर। कैंसल कल्चर से लेकर ट्विटर वास तक, इल्यूमिनाटी की कॉन्स्पिरेसी से लेकर गवर्नमेंट से भिड़ने तक, दिलजीत पाजी ने सब किया है। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे टॉप 10 बिगेस्ट कंट्रोवर्सी ऑफ दिलजीत दोसांझ फ्रॉम 2011 टू 2025। सो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो क्योंकि ये सफर बहुत बम्पी होने वाला है। स्टार्ट करते हैं टाइम मशीन में बैठ के साल 2011। आज की जेनजी शायद ये नहीं जानती बट दिलजीत का सबसे पहला मेजर ब्लैकलैश आया था उनके सॉन्ग 15 साल से। हनी सिंह के साथ बनाया गया ये गाना अंडरएज थीम्स को लेकर इतना टोन डेफ था कि महिला मोर्चास ने लठ उठा लिए थे। और अभी ये आग ठंडी नहीं हुई थी कि 2012 में आ गया खाड़कू इमेज डिस्प्यूट। दिलजीत पे इल्जाम लगा कि वो अपने गानों में रेडिकल और वॉयलेंट कल्चर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। क्रिटिक्स बोले ये कैसा यूथ आइकन है, बट दिलजीत बीइंग्स दिलजीत, उन्होंने चुपचाप अपना म्यूजिक इवॉल्व किया और आगे बढ़ गए। लेकिन असली क्लेश तो आगे वेट कर रहा था। फास्ट फॉरवर्ड टू 2020 द फार्मर प्रोटेस्ट। ये वो एरा था जब दिलजीत जेनजी के लिए सुप्रीम लीडर बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट पंगा ले लिया था अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ ट्विटर क्लेश कंगना रनौत से। कंगना ने एक ओल्ड एज प्रोटेस्टिंग वुमन को फेक बता के ट्वीट किया और दिलजीत पाजी ने सीधा पंजाबी में उनको रेशो कर दिया। भाई ये बीफ नहीं, पूरा बारबेक्यू था। दिलजीत के रिप्लाईज इतने सेवेज थे कि लोग गूगल ट्रांसलेट लेके उनके ट्वीट्स डिकोड्स कर रहे थे। कंगना ने उन्हें करण जौहर का पेट कहा। तूने जितने लोगों के साथ फिल्म की है क्या तू उन सब की पेट है? डैम, ये कंट्रोवर्सी एक्चुअल में दिलजीत के लिए मैसिव विन बन गई। इसी दौरान एक सबटल बट डीप कंट्रोवर्सी जन्म लेती है। दिलजीत ने पंजाब की स्पेलिंग बदल के पंजाब लिखना शुरू कर दिया विद एन ए। अब नॉर्मल लोगों को लगा कि टाइपो है, बट पॉलिटिकल ट्विटर को लगा ब्रो ये तो सेपरेशन एजेंडा है। लोगों ने एक्यूज किया कि ये प्री पार्टीशन अनडिवाइडेड पंजाब को प्रमोट कर रहे हैं, बट एक्चुअली फोनेटिकली और हिस्टोरिकली पंजाब करेक्ट टर्म है। ट्रोल्स ने कैंसिल करने की कोशिश की बट पाजी के म्यूजिक स्ट्रीम्स तब भी ऊपर ही जा रहे थे। अब आते हैं उस एरा पे जहां दिलजीत रीजनल स्टार से ग्लोबल आइकन बन चुके थे। कोचेला 2023 दिलजीत ने हिस्ट्री क्रिएट की, बट इंडियन मीडिया ने क्या नोटिस किया? एक झंडा। स्टेज से दिलजीत ने एक लड़की को पॉइंट करके कहा, आओ मेरे देश दा झंडा चक्की खड़ी है कुड़ी, ए मेरे देश ਲਈ म्यूजिक सब दा साझा है, म्यूजिक किसी एक दा नहीं है। लेकिन इंटरनेट के अंधभक्तों ने वीडियो ट्रिम करके फेक न्यूज फैला दी कि दिलजीत देश के खिलाफ बोल रहा है। जब फुल वीडियो बाहर आई तो हेटर्स का मुंह बंद हो गया। एल फॉर फेक न्यूज। और भाई जब आप इतने फेमस हो जाओ कि एड शीरन आपके गाने गाए और रिहाना आपके साथ नाचे तो आप पे क्या टैग लगता है? इल्यूमिनाटी। 2024 में इंटरनेट पे थ्योरीज आने लगी कि दिलजीत ने अपनी आत्मा बेच दी है। वो स्टेज पे स्पेसिफिक हैंड साइन बनाते हैं, उनकी टीज पर अलग ही सिंबल बने होते हैं। लोगों ने कहा इट्स पार्ट ऑफ ग्लोबल एलीट नाउ। दिलजीत ने इस पे डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, उनका ऑरा ही सुपर नेचुरल लेवल पे चला गया है। अब पंजाबी आ गया। 2024 का एंड आते आते इंडिया में दो ही चीजों की डिमांड थी, हवा में ऑक्सीजन और दिल्लुमिनाटी टूर्स की टिकट्स। लेकिन इस टूर ने इंडियन लाइव म्यूजिक सीन का सबसे बड़ा क्लेश खड़ा कर दिया। टिकट्स 2 मिनट में सोल्ड आउट हुई और 5 मिनट बाद ब्लैक मार्केट में 1 लाख रुपए की बिकने लगी। फैंस का दिल टूट गया। लोगों ने बुक माई शो और डायरेक्टली दिलजीत को ब्लेम किया फॉर मिसमैनेजमेंट। बात इतनी बढ़ गई कि गवर्नमेंट और लीगल बॉडीज को नोटिस भेजना पड़ा। यह पहली बार था जब दिलजीत का सबसे बड़ा फैन बेस ही उनसे स्लाइटली डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था। पाजी टिकट ही नहीं मिली। और अब आते हैं 2025 में। ये दिलजीत के लिए ऐसा था जैसे कंट्रोवर्सी का बफेट लगा हो। सरदार जी 3 रूमर्स उड़ी की पाकिस्तानी सुपरस्टार हानिया आमिर भी इस मूवी में फीचर होगी। क्रॉस बॉर्डर क्लैब सुनते ही इंटरनेट के पैटिरट्स ट्रिगर हो गए और बाइकआउट ट्रेंड करने लगा। हानिया और दिलजीत सिर्फ एक कच्चे दोस्त हैं, दिलजीत की सैंप एरा का पार्ट थे। कैंसल कल्चर वालों को कहां समझ आता है। 2025 में पंजाब में आई फ्लड्स के बाद दिलजीत दोसांझ केबीसी में गए और वहां जाकर उन्होंने अमिताभ बच्चन को ग्रीट किया और उनके पैर छुए। तो इतने में ही लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए और लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे।
तेलंगाना में कॉन्सर्ट से ठीक पहले गवर्नमेंट ने दिलजीत को नोटिस भेज दिया कि दारू और ड्रग्स वाले गाने नहीं गा सकते। एनी नॉर्मल आर्टिस्ट वुड पैनिक बट दिस इज दिलजीत दोसांझ। पाजी स्टेज पे गए, गाने की बीट बजी और उन्होंने लिरिक्स चेंज कर दिए। 5 तारा ठेके बन गया 5 तारा होटल और दारू बन गई को। पाजी ने स्टेज से क्लियरली बोला, आप लोग ठेके बंद करवा दो, मैं गाने बंद कर दूंगा। तो ये थी द इंसेन चॉटिक माइंड ब्लोइंग कंट्रोवर्शियल टाइमलाइन ऑफ दिलजीत दोसांझ। नोटिस की एक बात, 2011 से लेकर 2025 तक दिलजीत पे जितने भी क्लेश आए उसने कभी पब्लिक अपॉलजी वाली पीआर गेम नहीं खेली। वो स्टेज पे आता है, स्माइल करता है, अपना काम करता है और अपने हेटर्स को अपने सक्सेस से जलाता है। चाहे आप उन्हें इल्यूमिनाटी कहो या ट्विटर का किंग, एक बात तो माननी पड़ेगी, दिलजीत दोसांझ इज ए फोर्स ऑफ नेचर। आपको इनमें से सबसे वाइल्ड कंट्रोवर्सी कौन सी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको किसी और सेलिब्रिटी की पूरी लोर इसी स्टाइल में चाहिए तो ड्रॉप द नेम्स बिलो।